हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारी एडवांस इंग्लिश की क्लास 25 है और आज हम कुछ ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में बोलते ही बोलते हैं। तो ये सभी वाक्य कुछ इस तरह से हैं, जैसे मुझे कुत्तों से डर लगता है, या फिर उसे बिल्ली से डर लगता है, या फिर हमें भूतों से डर लगता है, या फिर उसे अंधेरे से डर लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा डर लगना हर एक वाक्य में बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये सभी वाक्य जो हैं आपके एक डर से रिलेटेड है। मतलब आपको अगर किसी चीज़ से डर लगता है तो उस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की क्लास में हम सीखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं जो डर लगना वाक्य में रिपीट हो रहा है इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, डर लगने को आप इंग्लिश में कहोगे स्केयर्ड ऑफ। स्केयर्ड ऑफ का मतलब होता है डर लगना, स्केयर्ड का मतलब होता है डरना, और डर लगने को हम कहेंगे स्केयर्ड ऑफ। किसी चीज़ से डर लगने को हम क्या कहते हैं, स्केयर्ड ऑफ। तो आइए अब इसी की सहायता से हम इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करोगे। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, ये आपको पता ही होगा। सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको स्केयर्ड ऑफ लिखना है। स्केयर्ड ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से डर लगना, इसको हम कहते हैं स्केयर्ड ऑफ। सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर स्केयर्ड ऑफ आएगा, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो आइए अब इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मुझे कुत्तों से डर लगता है। मुझे कुत्तों से डर लगता है। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप पहले लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मुझे को इंग्लिश में आई बोलेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो हम इसमें एम का यूज़ करेंगे। आई एम, एम के बाद आ जाएगा, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। ओके, आई एम के बाद आ जाएगा स्केयर्ड ऑफ। स्केयर्ड ऑफ के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? कुत्तों से। किससे डर लगता है? कुत्तों से, तो इसको हम लिख देंगे डॉग्स। मुझे कुत्तों से डर लगता है। आई एम स्केयर्ड ऑफ डॉग्स। आई एम स्केयर्ड ऑफ डॉग्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ही समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे बिल्ली से डर लगता है। उसे बिल्ली से डर लगता है। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? उसे को हम ही बोलेंगे। अगर आप किसी लड़की के लिए बोल रहे हो कि उसे बिल्ली से डर लगता है, वो कोई लड़की है, तो आप उसके लिए शी का यूज़ करोगे। अगर कोई लड़का है तो उसके लिए आप ही का यूज़ करोगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर ही का यूज़ किया है। ही के बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? इज़। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, इसलिए यहाँ पर हमने इसका यूज़ किया है। ओके, सब्जेक्ट आ गया ही, उसके बाद इज आ जाएगा, इसके बाद आएगा स्केयर्ड ऑफ। ही इज स्केयर्ड ऑफ। किससे डर लगता है उसको? बिल्ली से। बिल्ली को इंग्लिश में कैट बोलते हैं। उसे बिल्ली से डर लगता है। ही इज स्केयर्ड ऑफ कैट। ही इज स्केयर्ड ऑफ कैट। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, कितने आसान वाक्य हैं ये सभी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। सिर्फ आपको एक वर्ड यूज़ करना है और इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है, और इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से इन सभी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हमें भूतों से डर लगता है। हमें भूतों से डर लगता है। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हमें को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी। और वी के साथ हम आर का यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सिंगुलर के साथ आप इज का यूज़ करते हो, प्लूरल यानी बहुवचन के साथ आप आर का यूज़ करते हो, और एम के साथ आप आई का यूज़ करते हो। ओके, आई के साथ आप एम का यूज़ करते हो। ओके, तो हमें को इंग्लिश में वी बोलेंगे। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे आर का। वी आर के बाद आ जाएगा स्केयर्ड ऑफ। वी आर स्केयर्ड ऑफ के बाद आ जाएगा किस चीज़ से डर लगता है हमें? भूतों से। तो भूतों को इंग्लिश में क्या कहेंगे? घोस्ट। भूतों को इंग्लिश में क्या कहेंगे? घोस्ट। ओके, हमें भूतों से डर लगता है। वी आर स्केयर्ड ऑफ घोस्ट। आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आया होगा। देखिए कितने आसान वाक्य हैं। अगर आप अब से इन सभी वाक्यों को हिंदी में बोलते हैं डेली लाइफ में, तो आप उन्हें इंग्लिश में बोलने का ट्राई कीजिए, क्योंकि आप इंग्लिश में बोलने की धीरे धीरे कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो पाएगी, और आपको जो इंग्लिश बोलने का तरीका होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, वो भी आपका अच्छा हो पाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे अंधेरे से डर लगता है। उसे अंधेरे से डर लगता है। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? उसे को हम ही बोलेंगे। अगर आप देखो, अगर आप किसी लड़के के लिए बोल रहे हो, मेल के लिए बोल रहे हो, तो आप ही का यूज़ करोगे। अगर आप किसी फीमेल के लिए बोल रहे हो तो आप उसके लिए शी का यूज़ करोगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर ही का यूज़ किया है।
तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? उसे को इंग्लिश में ही बोलेंगे। ही के साथ आता है इज़ क्यों आया? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, इसीलिए है, वाक्य के अंत में है आ रहा है तो इसलिए प्रेजेंट हो जाएगा। ओके, तो इसे हम करेंगे ही इज़ के बाद आ जाएगा स्केयर्ड ऑफ। ही इज़ स्केयर्ड ऑफ के बाद आ जाएगा किस चीज़ से डर लगता है उसको? अंधेरे से। तो अंधेरे को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डार्कनेस। अंधेरे को क्या कहते हैं? डार्कनेस। ही इज़ स्केयर्ड ऑफ डार्कनेस। अगर आप किसी लड़की के लिए बोलते हो कि उसे अंधेरे से डर लगता है तो आप इसे बोलोगे शी इज़ स्केयर्ड ऑफ डार्कनेस, यानी वो अंधेरे से डरती है। तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? उसे अंधेरे से डर लगता है, इसे आप कहोगे ही इज़ स्केयर्ड ऑफ डार्कनेस। आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे तुम्हारे पापा से डर लगता है। मुझे तुम्हारे पापा से डर लगता है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, मुझे, इसको आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद आपको स्केयर्ड ऑफ लिखना है, और उसके बाद आपको किस चीज़ से डर लगता है? तुम्हारे पापा से। तो आप एंड में लिख दोगे योर फादर। ओके, तो आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा। इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करना है आपको, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस स्केयर्ड ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर का यूज़ कीजिए और इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने क्या बनाया है। ओके, क्योंकि आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट करोगे ताकि मैं चेक कर सकूँ आपने सही बनाया है या फिर नहीं बनाया, आपको वीडियो समझ में आई है या फिर नहीं आई है, वो कैसे पता चलेगा? जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट करके बताओगे। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आपको पूरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।